लोग आज देखने वाले हैं कि कन्वेक्स लेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनता है। मान लीजिए हमारे पास स्फेरिकल एक बॉल है, ये अभी प्लास्टिक का दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि मेड ऑफ ये ग्लास का बना हुआ है। हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसका एक सर्कुलर पार्ट हम लोग लेने वाले हैं, सर्कुलर पार्ट लाइक दिस, जैसे हमने ऑलरेडी काट रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो ये फिट हो रहा है बिल्कुल। सिमिलरली एक और हम लोग लेने वाले हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये हमें क्या मिल चुका है, दो सर्कुलर। इसमें हमारी इसी कैरेक्टर क्या है, एक हमारा डाउन साइड है, एक बल्ज है, उभरा हुआ दिख रहा है। सिमिलरली इसमें भी वैसा ही है, आप देख सकते हो। अगर आप इन दोनों को इस तरह मिलाओ कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ बनेगा। और ये कैसा दिख रहा है, एक कन्वेक्स लेंस की तरह, करेक्ट। और हमने ऑलरेडी ऐसा बना के रखा है। ये क्या है, हमारा कन्वेक्स लेंस की तरह कंप्लीट स्ट्रक्चर लग रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि ओ पॉइंट क्या है, ओ समझते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। आप इसको अगर देखोगे, मान लो कि इस स्ट्रक्चर को हम लोग ओपन करते हैं, सपोज इस तरह ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, इसको जो बिल्कुल इस सेक्शन को अगर हम लोग बिल्कुल इक्वली ऐसे डिवाइड करते हैं, तो मिड पॉइंट जो बिल्कुल है, इस दोनों का जो मिड पॉइंट, ये हमारा जो इंटरफेस ऐसा बनेगा, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट, यानी कि इन बिटवीन ये पॉइंट और ये पॉइंट के इन बिटवीन जो होगा, वो हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। अब ये ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन जो है, आप देख रहे हो, ये क्रॉस कर रहा है, जो यहाँ आपको ये दिख रहा होगा। ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो इसमें आपको दिख रहा होगा, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ से कोई भी लाइट, सपोज एक लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे मूव करता है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो भी लाइट मूव करेगा, कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज होकर एक पॉइंट से क्रॉस करता है या मीट करता है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, F2 या फोकस। यानी कि इस पार्ट से अगर लाइट इस तरह एंटर कर रहा है, तो यहाँ से एग्जिट करेगा, यहाँ पर कन्वर्ज होगा, वो क्या है, F2 यानी फोकस है। अगर इस साइड से आता है तो यहाँ पर ही करेगा, वो क्या है, F1 फोकस है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ तरफ फोकस हमारा इस तरीके से है। अब रही बात कि हमारा C1 क्या है, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप इसे समझना चाहें बेहतरीन तरीके से, तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये किसी का एक पार्ट है, ये स्फेरिकल एक मान लो बॉल है, तो इस बॉल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा स्फीयर का, और ये क्या है, इसी का एक पार्ट है। इस स्फीयर का जो सेंटर है, यानी कि जिस तरीके से ये एक पार्ट है ग्लास का, किसी भी स्फेरिकल बॉल से बनाया गया होगा, उसका जो सेंटर है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी इसके लिए इस स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सिमिलर हम लोग देखने की बात करें, तो इसी तरह इस पार्ट का, यानी इस पार्ट का जिस भी स्फीयर से बना होगा, उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या होता है, बेसिकली ये होता है, अगर हम लोग बात करें कि फोकस, यानी ओ एफ क्या है, फोकल लेंथ, इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज ट्वाइस होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। यानी कि अगर हम लेंथ OC1 की बात करें, तो ये क्या होगा, 2F होगा। सिमिलरली अगर इस सरफेस की बात करें, तो इसके लिए अगर हम लोग देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या है, C2 है। यानी कि ये हमारा जो फोकल लेंथ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ OF2। अच्छा, यहाँ पर इसलिए मैंने इस बात को फोकस किया कि ये सेम है, क्योंकि हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो पार्ट बना हुआ है, जिस स्फीयर का है, सेम रेडियस का स्फीयर का लेकर ये भी साइड बनाया गया है, यानी कि दोनों बिल्कुल इक्वल साइज में है। दूसरी बात, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आप ये इस लेंस को आप देख रहे हो, यानी कि इसकी अगर डायमीटर की बात करें, यानी कि अगर इसकी बात करें, ये वाली बात, ये हमारा जो सर्कुलर पार्ट है, तो ये सर्कुलर क्या है, ये डायमीटर हुआ। डायमीटर हमारा ऑलवेज जिस स्फेरिकल पार्ट से बना होगा उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा होगा। रीजन कि जब लाइट पैरेलल है, तो इससे हमारा जो ये कन्वर्ज हो, कहीं ना कहीं एक क्लियर पिक्चर दे, ब्लड पिक्चर ना दे। इसी का हम लोग कोशिश होता है, जो लेंस ये बनाते हैं, कहीं ना कहीं इसका जो स्फीयर का जो शेप होगा, ये जो शेप है इसके रिस्पेक्ट में बड़ा होगा, यानी ये इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी स्मॉलर होगा।